नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज का सेंसेक्स एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन काफी पॉजिटिव रहा अक्रॉस इंडाइसेस। ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी हैं विद ट्रम्प्स विजिट टू बीजिंग, और उसके अलावा कुछ इनपुट्स और भी आए हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया विच सीम प्रॉमिसिंग। सो लेट अस सी, पहले हम देखते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट रहे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ तो चलिए निफ्टी पे देखते हैं कि आज ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। ओके, सो हमने ओपन किया था अपने लेवल 23,550 के आसपास। ओके, जो हमारा मार्क लेवल था। ओके, हमने इसके आसपास ही ओपन किया। थोड़ा हम ऊपर गए, लेकिन हमने यहाँ से फिर अपने गेन्स थोड़ा गिव अप किए और हमने एक लो लिया करीब 23,425 के नज़दीक। तो ये जो हमारा लो यहाँ पे आया, बट इसके बाद अबाउट 11 बजे के आसपास हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया अपवर्ड। ओके, और सीधा हम आ गए अराउंड 23,650। ओके, अगेन ये जो लेवल था, ये एक पुराना 5 मिनट का एक एक लेवल आ रहा था। ओके, यहाँ पे आके हमने थोड़ा हॉट लिया, एक थोड़ी सी ट्रेडिंग ट्रेडिंग जोन बनाया, एंड देन अगेन वी काइंड ऑफ वेंट अपवर्ड्स। ओके, और हम काफी क्लोज आ गए अपने 23,800 के लेवल के आसपास। ओके, हमारा जो आज का हाई लगा, वो भी इसी समय इसी स्विंग में लगा, जो कि करीब 2:30 बजे था, और वो था 23,777 का। ओके, सो हमने 23,777 का हाई लिया। ओके, और फिर यहाँ से हमें कुछ बिकवाली देखने को मिली, और हमारा ऑफिशियल जो क्लोज रहा निफ्टी के ऊपर वो था 23,689। ओके, सो 23,689 पे हमने क्लोज किया है निफ्टी को। ओके, विच इज अ गुड 277 पॉइंट्स अप और 1.18% अप। ओके, ये आई वुड से हमें एक एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ये देखिए, दिस इज नॉट हैपनिंग ऑन द वीकेंड। ओके, दिस इज हैपनिंग ऑन अ डे व्हेन यू हैड सेंसेक्स एक्सपायरी। ओके, सेंसेक्स के वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी थी। ओके, सो जो ट्यूसडे का जो हमें देखने को मिला था ब्रेकडाउन, एंड विच वाज ऑन निफ्टी एक्सपायरी डे, आई थिंक कुछ हद तक यहाँ पे हमें कवर होता हुआ आज दिखा है। ओके, और अगर हम थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें, मीनिंग अगर हम 1 घंटे का व्यू इसके ऊपर लेके आते हैं एक बार। ओके, तो लेट अस सी हमें अब क्या दिख रहा है। ओके, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई मैं 1 घंटे के व्यू पे आ रहा हूँ। ओके, तो ये जो हमारी वाइट लाइन थी, अगर आपको ध्यान हो, कि 23,626 की जो लाइन है, 23,600 के आसपास की जो लाइन थी, ये हमने ड्रॉ करी थी टू शो द लोअर रेंज ऑफ द ट्रेडिंग रेंज दैट वी हैड बीन सीइंग फ्रॉम सिंस अराउंड अर्ली अप्रैल। ओके, जब सीज फायर अनाउंसमेंट आया था उसके बाद से आज 1 महीना 1 हफ्ता हो चुका है, एंड वी आर स्टिल इन दैट बैक इन दैट रेंज। ओके, बट हमें यहाँ पे अब थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स देर आर सम probable shoots of sanity that are kind of coming through. Okay, but it might be premature to call out anything as settling down, or um, uh, kind of West Asia becoming extremely stable. Okay, there are a couple of inputs that have come through which are promising, and we need to keep it at that, because हमने देखा है कि we have not got uh, continuation or a support through and then a final agreement happening. Okay, and then finally bickering around still kind of continues. Okay, so we'll have to see as to how things kind of evolve. The good thing is that we are back in that range. Okay, and if we hold this range for tomorrow, then I think we would kind of continue to be in there. Okay, and if we hold above this level, 23,550 and above, for tomorrow as well, देन आई थिंक हमें थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा अपने लेवल्स को फॉर नेक्स्ट वीक, बिकॉज दैट वुड मीन दैट some of the levels that we had marked out right now may not be that relevant, because we would be coming back into the range that we were trading in. Okay,
सो वील हैव टू रिविजिट सम ऑफ दोज, बट अगेन वो हम कल देखेंगे कि उसका क्या करना है. ओके, तो अगर अब हम बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू looking at Nifty range for the rest of for Friday actually, let us just take a quick look at what's happening on the options OI. Okay, और अगर हम ऑप्शन OI को देखते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अब हमने ऊपर की तरफ थोड़ी स्पेस ले ली है, राइट. हमारे पास अब 24,000 पे मेजर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड पे, जो कि था और थोड़ा ही एडिशन हुआ है, लेकिन 23,900 पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है. कुछ नए एडिशन 23,800 पे हमें जरूर देख रहे हैं. ओके, बट थोड़ा हमें स्ट्रक्चरली एंड वील हैव टू बी अ बिट केयरफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स रियली हैपनिंग. ये शायद नियर टाइम पोजीशंस हैं जो रिसेंट पास्ट में बनी हो, आज नहीं बट मे बी कल बनी हो. ओके, and they are still decent on the return that people are making on that, especially the sellers, given the compression in risk side on the wick side as well. Yeah. और नीचे की तरफ हमें अब सपोर्ट बनता हुआ क्लियरली दिख रहा है. 23,500 is a major support area that we are seeing. Okay, almost I think 1:3. मतलब अगर टोटल 1:2 बोलना चाहिए था. ओके, 1/3 of the open interest on 23,500 level has been kind of built out today. ओके, और अगर हम और 100 पॉइंट नीचे आए तो वहां पर भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी दिख रही है. दिस इज 1:2. ओके, 1/3 ऑफ द ओपन इंटरेस्ट सीम टू बी हैव बिल्ट इन टुडे. ओके, 23,000 हमारा एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट पहले से रहा है और ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे ओवाई है. बट 23,500 और 23,400 पे सिग्निफिकेंट एडिशन हमें आज देखने को मिला है, विच इज़ अ गुड साइन. ओके, और ये पीसीआर पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि पीसीआर अब सडनली जंप करके 1.2 पे पहुंच चुका है. मार्केट सीम्स टू बी गेटिंग रेडी टू गो अपवर्ड्स. कितना is something which you'll have to see, but looking at the option OI, option suggests कि बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है. Maybe we go up till around 24,000, okay, which is give or take about 300 points from where we are right now. Okay, मतलब जितना हमने आज गेन किया है ऑलमोस्ट उतना ही between now and let's say Tuesday. Okay, that is how the market seems to be kind of positioning itself. Okay, सो दिस इज ऑन द ऑप्शन OI. और अगर हम इसी को लेके वापस चलते हैं ऑन निफ्टी and let's go to a 15-minute chart on Nifty and see as to what our levels are looking like. Okay, so हमने देखा कि आज हमारे जो 23,550 का जो लेवल हमने बात करी थी, 555 जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, उसको हमने आज फिर टेस्ट किया था और हमने आज उसको ब्रेक ओपन ऊपर की तरफ ब्रेक किया है. ओके, ये हमने कल भी टेस्ट किया था और हमें परसों भी यहाँ पे आके कुछ होल्डिंग मिली थी इससे 150 पॉइंट की रेंज के आसपास में, आप समझ लीजिए. ओके, तो ये 15 मिनट के चार्ट पे हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा ट्रेड होते हुए दिख रहा है. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें करीब करीब 1-1.5 घंटा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है. ओके, आज सुबह हमने यहीं ओपन किया, हम नीचे आए, लेकिन फिर हमने एक वेरी गुड फॉलो थ्रू के साथ हमने इसको ब्रेक किया. ओके, and we got resistance at our next level which was 23,800. Okay, so अगर अब हम देखेंगे यहां से तो हमारा R1 shift to 23,800 um, and R2 is 24,000. Okay, R3 is 24,300 की जो रेंज हमें ऑन द अपसाइड दिख रही है, 250 to 300 की रेंज हम बोल सकते हैं. ओके, और सिमिलरली R2 पे मैं बोलूंगा कि हमें जो आवरली कैंडल एक पुरानी चली आ रही है, आई थिंक दिस वुड बी 23,950 टू 24,000 हमें बोलना चाहिए. ओके, दिस बैंड इज वेयर वी आर गोइंग टू सी सम रेजिस्टेंस ऑन निफ्टी फॉर टुमारो. ओके, सिमिलरली अगर अब हम नीचे की साइड बात करें तो हमें क्लियरली जो फर्स्ट लेवल हमें दिखेगा वो है 23,550 का ही, जिसपे हमने आज जिसको हमने आज ब्रेक किया है. ओके, तो डेफिनेटली वो एक हमारा सपोर्ट जोन 1 हो जाएगा. ओके, S1 इज 23,550, S2 जो है वो 23,350 के नज़दीक है, 23,350, और S3 जो है
वो आ जाएगा 23,100 के आसपास। ओके, ये नीचे है, बट हमने कल ही इसके बारे में बात करी थी, तो आई रिमेम्बर, आई थिंक द नंबर, एग्जैक्ट नंबर वाज 120। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ, सो दैट, हाँ, यस, 23,120। तो 23,100 का हम एक लेवल सपोर्ट 3 लेके चल सकते हैं। तो जब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी पे हमने क्लोज किया है 54,128 पे, विच इज स्लाइटली बिलो आवर मार्क लेवल ओवर हियर, समवेयर हियर वी शुड बी। ओके, और इसके जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास 50 MA का मूविंग एवरेज भी दिख रहा है। ओके, आई थिंक ओवरऑल इट इज अ वेरी पॉजिटिव व्यू दैट आई कैन सी ऑन बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने करीब 1.25% ऊपर क्लोज किया है, 672 पॉइंट्स अप एट 54,128, और निफ्टी से थोड़ा बेटर ही परफॉर्म किया है। ओके, इवन फ्रॉम अ क्लोजिंग परसेंटेज स्टैंड पॉइंट, एंड अदरवाइज स्ट्रक्चरली ऑल्सो इफ यू सी, हमने जो लेवल्स मार्क किए थे, आई थिंक वी वर होल्डिंग देम क्वाइट वेल, राइट। हमने ये एक जोन की बात करी थी कल, जिसके अंदर से ही हमको रेजिस्टेंस मिला और हम नीचे आए। देन वी काइंड ऑफ took support at the next level that we had, and then kind of broke down further to our next level। और फिर जब हमने यहाँ से रिबाउंड लिया बैंक निफ्टी पे, तो हमने सीधा ये सारे लेवल्स हमने तोड़ दिए विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, उसके बाद जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, तो आप देखें यहाँ पे भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला है। ओके, हालांकि जैसे हमने कल बात करी थी कि हमें कुछ सेलिंग ऑन राइज देखने को मिल सकती है, तो हमने काफी देर एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड किया, विच वाज बेस, जिसका अगर हम लोअर बेस देखें तो वो हमारे लेवल पे ही आता है, 54,200 के आसपास, राइट। 54,200 के आसपास का बेस लेते हुए हमने ट्रेड किया ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद हमें जरूर ब्रेक डाउन मिला है। अगेन, आई थिंक द कोर रीजन फॉर दैट ब्रेक डाउन could have been, or the core reason for the breakdown is effectively that हमें लोगों ने आज काफी strong positive move प्लस मल्टी लेवल ब्रेक्स, राइट, 1, 2 और 3 लेवल के ऊपर, हम 3 रेजिस्टेंस के ऊपर हम जाके सीधे ट्रेड कर रहे थे। तो ऑब्वियसली वहां पे एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आता है, बट हमें सेल ऑफ नहीं मिला बहुत लंबा। ओके, हमने वी वर ट्रेडिंग एट वन लेवल, एट वन ऑफ आवर लेवल्स, एंड वी काइंड ऑफ टुक सपोर्ट एट द वेरी नेक्स्ट लेवल विच वाज देयर। ओके, एंड देन वी काइंड ऑफ बाउंस्ड अप फ्रॉम देयर। 54,128 पे हमने बैंक निफ्टी क्लोज किया है। ओके, सो आई थिंक ओवरऑल बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा रिलेटिवली मोर पॉजिटिव लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, और ये स्टोरी हम कल से देखते आ रहे हैं। ओके, स्ट्रक्चरली बैंक निफ्टी सीम्स टू बी स्लाइटली बेटर प्लेस्ड देन निफ्टी। ओके, चलिए, तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग जोन्स क्या हमें देखने को मिलेंगे कल। ओके, सो इफ यू लुक एट इट, हमने कल जैसे बात करी थी कि हमारे पास एक जो जोन आएगा, वो है, अगेन ये तो अब सपोर्ट बन जाएगा, तो हम ऊपर की तरफ ही बात करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट, आई वुड से दैट वी कैन इग्नोर दिस लेवल फॉर नाउ, 54,200 के आसपास। ओके, जो हमें नेक्स्ट जोन मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी, R1 is going to be around 54,628। ओके, 54,600 या 54,500 to 54,600। ओके, इस जोन में हमें डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें अराउंड 55,200 के आसपास हमें R2 देखने को मिलेगा, और R3 जो हमें मिलेगा वो वापस 55,750 के आसपास, 700 टू 750 के आसपास हमें R3 को देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम नीचे की बात करें तो 54,000 टू 53,850 इज आर सपोर्ट वन। ओके, दिस इज अ क्रिटिकल जोन। ओके, इसके नीचे 53,500 इज S2। ओके, और S3 जो है वो इसके नीचे है, विच इज 53,200 के आसपास। ओके, और ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट हमें मिलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक डेली का सपोर्ट चला आ रहा है पीछे से। ओके,
ऑलराइट, तो मूविंग ऑन, अगर अब हम सेंसेक्स का रुख करते हैं और सेंसेक्स के 5 मिनट चार्ट पे देखें कि आज हमें क्या ट्रेडिंग देखने को मिली, तो अगेन स्ट्रक्चरली इट इज़ वेरी सिमिलर टू निफ्टी। हमने एक पॉजिटिव ओपन लिया था एंड रिलेटिवली बेटर पॉजिटिव ओपन लिया था एज कंपेयर टू निफ्टी, बट हमने ब्रेक डाउन किया। ओके, बट वही अगेन अराउंड 11 बजे के आसपास हमने जो जंप लिया निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे भी हमने देखा, हमें सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी देखने को मिली। देन वी वर ट्रेडिंग अपवर्ड्स टिल अराउंड 2:30 2:45, और फिर यहाँ से हमने ब्रेक डाउन लिया और हमने एक रिलेटिवली पॉजिटिव ही क्लोज किया, मुझे कहना चाहिए। सेंसेक्स पे हमने जो ऑफिशियली क्लोज किया है वो है 75,398 और 789 पॉइंट्स प्लस, which is 1.06%. Okay, yes, this is taking support at one of our hourly levels, which are coming back from one of the past days. Okay, and we have closed above 50 MA. Okay, so दो हमें दिखता है कि सेंसेक्स में शायद उतना हमें गेन नहीं मिला है एज कंपेयर टू निफ्टी, but structurally I think Sensex is again slightly better placed than Nifty. Okay, और अब अगर हम सेंसेक्स पे देखें कि आगे का व्यू क्या है, ओके, हमारा जो क्लोज है करेंटली वो है 75,398 पे। ओके, इसके ऊपर हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जो देखने को मिलता है वो 75,850 के आसपास। जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो हमें R2 76,400 टू 76,500 की रेंज में हमें देखने को मिलेगा, जो कि इस हाई पॉइंट के नज़दीक है, जहां से हमने स्लाइड बेसिकली डाउनवर्ड चालू करी थी। ओके, तो ये जो पॉइंट था, ये मेरे ख्याल से ये जो था, ये हमारा 76,533 का था, तो 76,500 इज व्हाट आई वाज लुकिंग एट। ओके, तो यहाँ से 76,500 तक ये जो बैंड है, आई थिंक दिस बैंड इज R2, और R3 जो है वो हमें 76,800 के आसपास, 850 टू 77,000 ब्रॉडली। ओके, नीचे की तरफ जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, आई वुड से आवर फर्स्ट सपोर्ट is going to be the level of 74,400. ओके, और ये आज के सॉरी या आज के लो पॉइंट से भी थोड़ा नीचे मैं लेके चल रहा हूँ, बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस रेंज रादर देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, ये मैं बोलूंगा कि ये हमें हायर लोज वाला जो ट्रेजेक्ट्री है, आई थिंक इट विल रादर फिट ऑन दैट ट्रेजेक्ट्री रादर देन एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, बट हाँ, ये जो सपोर्ट है हमें, ये थोड़ा सा डेफिनेटली हमें रेंज एक्सटेंडेड दिख सकती है। ओके, बट अगेन वील हैव टू सी एज टू हाउ थिंग्स कैन ऑफ इवॉल्व फ्रॉम हियर। ओके, जो सपोर्ट 2 है वो है 73,900 के आसपास, 870 यहाँ पे मार्क्ड है, और इसके बाद नीचे अगर हम देखेंगे तो आई वुड से काफ़ी बड़ा गैप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो हमने सपोर्ट 3 की बात करी है, तो सपोर्ट 3 इज अराउंड 72,560 500 के आसपास, या इफ वी काइंड ऑफ ब्रेक डाउन फ्रॉम दीज लेवल्स। ओके, हालांकि तो देखिए, जैसे मैंने कहा, आई थिंक वी, जैसे हमने कल भी बात करी थी इनफैक्ट, कि वी कैन सी अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ मार्केट। ओके, और हमें आज देखते हैं कभी वो मिला, हालांकि हमें ब्रेकडाउन बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं किया है, बट डेफिनेटली पीपल आर टेकिंग प्रॉफिट्स आउट एज दे काइंड ऑफ मेक देम इंट्राडे। ओके, and they want to kind of take that away to an extent. Okay, गिवन दैट कल फ्राइडे है और उसके बाद वीकेंड है, we should we might see some amount of risk adjustment or risk hedging happening tomorrow. Okay, so थोड़ा सा हमें ध्यान रख के ट्रेड्स या पोजीशंस अपनी लेनी चाहिए। पर डेफिनेटली, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, आपको जो भी आपने पोजीशंस लेनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लें। ओके, और हमने लेवल्स की बात करी हुई है, क्लियरली इन लेवल्स को डेफिनेटली आप ध्यान में रखें, और उसके अलावा न्यूज़ फ्लो पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वेस्ट एशिया
is something which is going to be driving the key. Okay. Unnecessary statements जो rumors फैलाई जा रही हैं उनके ऊपर ध्यान ना दें, बट न्यूज़ को वैलिडेट करें. जो भी आपको इनपुट आ रहे हैं आप उनको वैलिडेट करें और फिर ही आप उसको एज न्यूज़ ट्रीट करें. ओके. तो थोड़ा सा ध्यान वहां पे रखें. और अगर आपने इस वीडियो को यूजफुल पाया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट, एंड प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड इन योर ग्रुप्स वेयर आपको जहां पे लगता है कि लोगों को बेनिफिट हो सकता है इस एनालिसिस से जो हम डेली प्रेजेंट करते हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड गुड नाइट.